नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। कुछ शर्मिंदगी जिंदा इंसानों की तरफ से उन लोगों के लिए जो मर कर जा रहे हैं, और हम शर्मिंदा इस वजह से हैं कि उनकी अंतिम यात्रा को भी पूरी तरह से इज्जत नहीं दे पा रहे। प्राकृतिक कह लीजिए या इंसानी समस्याओं के कारण उपजी लापरवाहियों की ओर एक इशारा है। दरअसल ये मामला अशोकनगर जिले के चंदेरी से है। कुकू तलैया शमशान घाट पर विनोद घावरी जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उनकी मौत होती है तो उनकी चिता को कितनी बदइंतजामियों का सामना करना पड़ता है। ये दृश्य बहुत शर्मिंदा होने वाले और करने वाले हैं। दरअसल जिस शमशान घाट पर उनको जलाने की तैयारी की जा रही थी, उसी समय बारिश होने लगी तो उनकी चिता को सजाने के लिए तिरपाल डालना पड़ा। उम्मीद ये होती है कि पूरी ज़िंदगी तमाम तकलीफ़ों से निकल के जो लोग जाते हैं वो अपनी अंतिम यात्रा बड़े सुकून से कर पाएँ, मगर यहाँ बारिश ने उसमें खलल डाला। जैसे तैसे चिता सजा भी ली गई तो तब तक इंतज़ार करना पड़ा जब तक बारिश न रुकी। इस पूरे मामले पर ज़रा एक सरकारी तंत्र की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, इसके बाद इस पर आगे बात करते हैं। मुझे मीडिया से अन्य लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी कुकू तलैया पर कल किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार हुआ। उस टाइम बारिश हो रही थी तो तिरपाल लगाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया है। मुझे नगर पालिका का चार्ज अभी नया प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी जानकारी भी ली है। चंदेरी में 5 मरघटशालाएँ हैं, उनको हम दिखवा रहे हैं जो डैमेज है। उनको सब इंजीनियर के लिए बोला भी है, प्रकरण तैयार करवाया जा रहा है और 1 हफ्ता के अंदर समस्त मरघटशाला जो 5 और शमशान घाट है इनको तैयार करके जो भी जीर्ण है उनको मरम्मत कराई जाएगी। ये प्रभारी नगर पालिका सीएम और प्रभारी तहसीलदार हैं। सरकारी सिस्टम की यही बातें हैं, ये कुछ दिनों में भूल भी जाएंगे। मगर सबसे बड़े सवाल उन लोगों पर है जो जनप्रतिनिधि के तौर पर हैं या जिम्मेदार हैं। चंदेरी का पूरा तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी से जुड़ा है। जिला अध्यक्ष भी यहीं के हैं और व्यवस्थाओं की जो बात की जाती है, जो दावे किए जाते हैं, वो शमशान घाट से समझे जा सकते हैं कि कितने बदतर हैं। लोग तो ये बता रहे हैं कि यहाँ जो शमशान घाट है उसके पिलर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, आसपास गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है और भी स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। मगर लोग कहते हैं कि ये चंदेरी का सबसे अच्छा जो है शमशान घाट बनाया गया है, जिसमें कुछ एनजीओ ने भी काम किया है। अगर अंतिम यात्रा के स्थान इतने बदतर हैं तो दूसरी व्यवस्थाओं की चीज़ें समझ सकते हैं। और ये बात अकेले चंदेरी के लिए नहीं है। अशोकनगर ज़िले में यूँ तो 40% से ज़्यादा गांव या अलग स्थान अभी भी मुक्तिधाम की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में 1-2 जगह की अगर बात छोड़ दी जाए तो सारे जिम्मेदारों को बहुत शर्म करने वाली बात है कि अभी भी अंतिम यात्रा की ये पड़ाव बेहद जर्जर और ख़राब हालात में है। अब आखिरी और चुभने वाली बात यह है कि जिन लोगों को कुछ दिनों के लिए जिम्मेदारी मिली है वो यही सोच लें कि उनकी अंतिम यात्रा भी इन्हीं इलाकों से, इन्हीं पड़ावों से जानी है। उन्हें कोई डोला अलग से लेने नहीं आ रहा, तो समय रहते कम से कम इन्हीं को सुधार लीजिए। नमस्कार। कुकू तलैया के पास जो हमारा शंपो है, तो अभी किसी कारणों से जो हवा तेज चली थी उसका छप्पर उड़ा था और वो डैमेज है, मैं मान रहा हूँ। हालांकि वहाँ पे हमारे एक एनजीओ ने कुछ काम किया है और चंदेरी के जितने भी मुक्तिधाम है उसमें सबसे अच्छा मुक्तिधाम वो माना जाता है। कुकू तलैया वाला वो प्राइवेट है, थाने के पीछे है। मैं किसी तरह का उसको छिपाने बचाने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जन्म के बाद जो सबसे बड़ी घटना होती है वो होती है उसकी मृत्यु, और प्रत्येक नागरिक की मृत्यु को सम्मान मिलना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। सम्मानित मंच माननीय विधायक जी, भाई साहब, हम सब लोग यहाँ बैठे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की शिकायत, शमशान में अव्यवस्था होने की शिकायत आगे ना रहे। जल्द से जल्द ये संख्या शून्य हो कि 40 गाँव में, 40 पंचायतों में वो शमशान ही नहीं, ये 40%।